राम जानकी राधाकृष्ण मंदिर सिवनी मालवा में सर्व ब्राह्मण समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ब्राह्मण समाज के संरक्षक राजेंद्र पालीवाल ने की, जिसमें भोपाल से आए चंद्रशेखर तिवारी एवं विप्र बंधुओं ने 4 जून रविवार को जम्बूरी मैदान भोपाल में ब्राह्मण महाकुंभ हुंकार का आयोजन किया गया, जिसके बारे में 11 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र का ज्ञापन शासन को दिया जाएगा। वर्षों से उपेक्षित ब्राह्मण समाज एकजुट होकर मध्य प्रदेश के सभी जिले, तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों से जम्बूरी मैदान भोपाल पहुंचकर हुंकार भरेंगे। तिवारी जी ने बताया कि लगभग 5 लाख लोगों के आने की संभावना है। इस आयोजन हेतु सिवनी मालवा से भी विप्र बंधु अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचेंगे। हुंकार, जिसका हमने नाम दिया है, एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कि प्रदेश के समस्त ब्राह्मण समाज के लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं और समय की मांग को देखते हुए 5 लाख लोगों का लक्ष्य हमने रखा है पूरे प्रदेश से। ओमकार, जिसका हमने नाम निकले हैं, तो पहली बैठक हमारी मंडीदीप हुई, दूसरी बैठक अब्दुल्लागंज हुई, तीसरी जो है बुधनी में हुई, चौथी बैठक नर्मदापुरम में हुई, 5वीं बैठक इटारसी में हुई, 6वीं बैठक जो है 5 मिनट का ब्रेक हुआ, राजेंद्र दिया से हमारी भेंट हुई और बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद हरदा में बैठक हुई। अभी हम लोग सिराली में बैठक करके और आपके समक्ष उपस्थित है। यहाँ से नर्मदापुरम में पुनः एक बैठक बड़ी आयोजित है, जो कि 4 बजे आयोजित की गई। उसके बाद वापस मंडीदीप में कुछ कल संख्या कम थी, तो आज फिर वहां पर बैठक है। अब्दुल्लागंज में भी, तो हम लोग इस प्रकार से और रास्ते में भी जहां जहां हमारे संपर्क है बातचीत करते और बैठकों को करते हुए चले जा रहे हैं। जिस प्रकार की ऊर्जा जो है इस क्षेत्र में हमें मिली, वो एक मन को प्रसन्नता उसने प्रदान करी, साथ ही हमारे मनोबल को और दुगना किया। खातेगांव से 300 गाड़ियों का आश्वासन मिला, हरदा से 200 गाड़ी का मिला, इटारसी से 80 गाड़ी का मिला, नर्मदापुरम से 100 गाड़ी का मिला। तो जो एक पुरानी सुनते चले आ रहे थे कि जो है वो ब्राह्मण समाज एक नहीं हो सकता, या हमारे लिए जुमले कहे जाते थे कि ब्राह्मण को एक करना और मेंढक को तोड़ना दोनों बराबर है। तो मेंढक तो हम तोलेंगे, लेकिन उसको थैली में इकट्ठा करके तोलेंगे, तो कोई इधर उधर उचक नहीं पाए। और युवा वर्ग, हमारे युवा भाई साथ में है, तो स्वाभाविक है कि इस कार्य को मूर्त रूप देने में आप सभी लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं और ये कार्यक्रम अवश्य सफल होगा। आज के समय में जिस प्रकार से मुंडी गिनने का काम शासन करता है, 5 लाख के लक्ष्य का जो हमने लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य आप लोग जिस प्रकार से हमारे को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, वो अवश्य पूर्ण होने जा रहा है। आप कार्यक्रम की भव्यता का अंदाज इससे भी लगा सकते हैं कि 80 बाई 140 का तो हमने डोम लगाया है। उसके बाद अगल बगल से पंडाल अलग रहेंगे, जो 60 फीट लंबाई रहेगी और चौड़ाई चौड़ाई 60 फीट रहेगी और लंबाई उतनी ही रहेगी। 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था हमने तत्काल रहेगी और उसके बाद सूखी सामग्री अतिरिक्त रहेगी। 30,000 कुर्सियां हम वहां पर लगा के रेडी रखेंगे, 20,000 कुर्सियां हमारी गाड़ियों में रखी रहेगी। अगर 3 तारीख को कोई लोग पहुंचते तो वहां पर ठहरने की व्यवस्था, गद्दों की व्यवस्था, कूलर पंखे इत्यादि की पंडाल में व्यवस्था रहेगी। प्रातः 11 बजे ठीक कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। 10 बजे का हमने समय दिया है, 11 बजे कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। निर्णय इस प्रकार हुआ है कि 1001 बटुक शंखनाद करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और हम अपने संस्कार और हमारे जो वेद पुराण की शिक्षाएं, उन शिक्षाओं को भी प्रदर्शित करना हमारी जिम्मेदारी है। ये ब्राह्मणों का आयोजन है। प्रयास ये भी कर रहे हैं कि मंच में जितने लोग रहे, जहां जहां के भी रहे, वो प्रयास, और आप लोग से भी ये निवेदन है कि प्रयास ये हो कि वहां पर अगर धोती कुर्ता में व्यक्ति दिखेगा तो एक उसके अलग संदेश जाएगा कि ब्राह्मणों का आयोजन है। तिलक लगाए दिखेगा तो अलग आपका संदेश जाएगा कि ब्राह्मणों का आयोजन है। शिखाएं अगर नजर आएंगी तो अलग संदेश जाएगा कि ब्राह्मणों का आयोजन है। शासन
से हम लोग किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधियों को हमने आमंत्रित किया है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि ब्राह्मण के नाते वहां पर उपस्थित होंगे। चाहे पंडित सुरेश पचौरी हो, उनको भी हमने आमंत्रित किया है, पंडित गोपाल भार्गव को भी हमने आमंत्रित किया है, पंडित नरोत्तम मिश्रा को भी हमने आमंत्रित किया है, और पंडित विष्णुदत्त शर्मा को भी हमने आमंत्रित किया। लेकिन माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी वहां पर उपस्थित होंगे तो माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी सांसद खजुराहो उपस्थित होंगे। वहां पर हम ये डेजिग्नेशन नहीं देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष या सुरेश पचौरी रहेंगे तो कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं रहेंगे, वो ब्राह्मण के रूप में वहां पर उपस्थित रहेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को हमने बुलाया है और दोनों पार्टी के प्रमुखों को भी हमने बुलाया है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी हमने निमंत्रण दिया है। तो क्या अगर जो हमारी मांगे जो राजा होता है, राजा के लिए सब संभाव की कल्पना रहती है, वो उसके लिए सब बरोबर होते हैं, तो राजा से ही तो हमारे को बात कहनी है। हमने कमलनाथ को भी आमंत्रित किया है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम शायद कार्यक्रम है और हमारा काम निमंत्रण देने का है। आप आना और नहीं आना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लगभग 5 लोगों का लक्ष्य है और 5 लोगों के लक्ष्य को पूर्ण करने में आप सभी लोगों को 5 लाख लोगों का हमने लक्ष्य लिया है और 5 लाख लोगों को के लक्ष्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आप और हमारी। जिस प्रकार हमारी में ब्राह्मण आयोग का संवैधानिक गठन किया जाए, यह घोषणा तक सीमित न रहे, तुरंत इसका गठन किया जाए तथा किसी राजनीतिक व्यक्ति को अध्यक्ष न बनाया जाए, समाज से ही अध्यक्ष चुना जाए। अगर राजनीतिक व्यक्ति अध्यक्ष चुना जाएगा तो उसको समाज की क्या स्थिति है और समाज की क्या पीड़ा है वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमने कहा है गैर राजनीतिक व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाए। इसकी घोषणा हो चुकी है लेकिन अभी तक हमारे पास आदेश नहीं हुए। दूसरी हमारी मांग है एट्रोसिटी एक्ट को तत्काल समाप्त किया जाए, क्योंकि इसमें ना तो गिरफ्तारी के पूर्व जांच का प्रावधान है, लेकिन ये जांच का प्रावधान आ गया है, अब जांच होगी हमारे को होता है। अग्रिम जमानत का प्रावधान है, ना पैरोल का प्रावधान है, ये खत्म करने की हमारी मांग है। तीसरी मांग हमारी है ब्राह्मण वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण का लाभ दिया जाए, जिससे वे सारी सुविधा प्रदान की जाए जो SC ST एक्ट और पिछड़ा वर्ग के समाज को दी जाए। चौथी मांग ब्राह्मण वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए शासन द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर छात्रावास की व्यवस्था की जाए, जिसका नाम परशुराम छात्रावास रखा जाए, जैसा कि अन्य लोगों के लिए आपने बना के रखा पृथक छात्रावासों की व्यवस्था की गई। ओबीसी की बात थी, 8 लाख से नीचे आने वाले निर्धन ब्राह्मणों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए। ब्राह्मण वर्ग के 8 लाख के नीचे के विद्यार्थियों को निःशुल्क सरकारी आवेदन की पात्रता दी जाए। तो इसमें 8 लाख के अंदर वालों को जिस प्रकार ओबीसी वालों को जो राशि देना। 5वां भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय स्तर पर निगोशिएबल इंटरमेंट एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, जैसे कि महावीर एवं गुरुद्वारे के समान संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी मंदिर शासन के नियंत्रण से मुक्त रखे जाए, उनका नियंत्रण मंदिर के संस्थानों के साथ दिया जाए। ये आदेश भी जारी हो गए हैं कि मठ मंदिरों की जमीन जो है वो मठाधीश और पुजारी ही उपयोग कर पाएगा, पुजारी ही बेच पाएगा। इस तरह का नियंत्रण खत्म कर दिया गया। ये परशुराम जयंती पर घोषणा हो गई। वही से आज तक मंदिरों का सर्वे नहीं हुआ, तुरंत सर्वे कराकर सभी के पुजारियों को रुपए 10,000 प्रतिमा मानदेय दिया जाए तथा चढ़ावे में उनका हिस्सा 50% किया जाए। ये एक मांग है। इसमें 5,000 रुपए मानदेय गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन वो उन मंदिरों को दे रही है जो सरकार के है कि जो अन्यंत्र मंदिर है, उन मंदिरों को भी, उन मंदिरों के पुजारी को भी, अगर 4 पुजारी तो 4 पुजारियों को भी मानदेय दिया जाए। 10,000 की हमारी मांग है, 5,000 दे रहे हैं। मंदिर से हुई धर्मस्व की आमदनी की संपूर्ण राशि मंदिरों के जीर्णोद्धार, गुरुकुल तथा गौशाला संचालन हेतु शासकीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाए। मंदिर से प्राप्त आय को हिंदू धर्म से पृथक धर्मों के लिए व्यय नहीं किया जाए। अर्थात मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 2020 में दिए गए निर्णय के अनुसार मंदिर है, चाहे महाकाल मंदिर हो या शंकरपुर मंदिर हो, ऐसे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों की जो आय है उस आय को गवर्नमेंट अपने अंदर में करती है और
मस्जिद और मदरसे इत्यादि अन्य समुदाय के मंदिरों उसमें उपयोग करती है। इनमें उपयोग करिए जो हिंदू धर्म के कार्य में आए को साधु संत एवं ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति से अथवा ब्राह्मण समाज को सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर अपशब्द बोलने पर अपमानित किए जाने की दशा में ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाने का प्रावधान किया जाए। इसके लिए ब्राह्मण अत्याचार निवारण अधिनियम एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया। मंगल पांडे की तरह देश पर मर मिटने वाले अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मान दिया जाए एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। आज हमारे दलितों के लिए 5 एकड़ की भूमि प्रदान की जाए। इसमें अभी हमने आप सभी के नाम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। जय जय परशुराम। मैं चंद्रशेखर तिवारी। ये 4 जून का किस तरह का आयोजन है? आगामी 4 जून को भोपाल में ब्राह्मण महाकुंभ हुंकार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख ब्राह्मणों के एकत्रित होने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हम 11 सूत्री मांग को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं, यह आयोजन कर रहे हैं। और ना ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन विरोध में है और ना कांग्रेस के समर्थन में। यह हमारे ब्राह्मणों का आयोजन है और ब्राह्मणों की जो पीड़ा है हुंकार, हम उस हुंकार के माध्यम से अपनी पीड़ा को वहां से प्रदर्शित करेंगे। और 5 लाख ब्राह्मण जो है भोपाल में एकत्रित होने जा रहे हैं। और इस आयोजन के लिए आज हम पूरे प्रदेश में मीटिंगें ले रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं। आज हम यहाँ सिवनी मालवा में इस बैठक को हमने संबोधित किया। सिवनी मालवा के साथ हमने हरदा, टिमरनी, आपका खातेगांव, कन्नौज, चिरोली और आसपास जो भी इटारसी, नर्मदापुरम, बुधनी, ऐसे पूरे प्रदेश में हमारे बैठकों का दौर जारी है। और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी सभी जगह बैठक ले रहे हैं और सभी से अपील कर रहे हैं इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाएं।